हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ताज़ा खबर में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। अभी अ, आज ही यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग हुई है। मिस्टर ट्रम्प आने के बाद ये पहली मीटिंग थी। तो इसके बाद फेडरल बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखे हैं, 4.25 टू 4.5%। जो पिछले उनकी मीटिंग में उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखे थे वही इंटरेस्ट रेट बैंक ने कंटिन्यू किए हैं। मेजरली अनाउंसमेंट्स में उन्होंने यही कहा है, जो एफओएमसी है उन्होंने यही कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी अभी स्टेबलाइज लेवल पे दिख रही है, विच इज लो लेवल पे स्टेबलाइज हुई हुई दिख रही है। प्लस इन्फ्लेशन के जो रेट्स भी है वो भी बैंक के हिसाब से, फेडरल बैंक के हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है। जो उनका टारगेट है 2% का, उसकी तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब देखते हुए यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे हैं। जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नास्डैक ने एंड एस&पी 500 ने रिएक्शन भी दिया है। प्लस डीप सीक एआई का आप लोगों ने सुना ही होगा कि लास्ट 2 दिन से थोड़ा बहुत उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो उसकी वजह से एनवीडिया पे भी यहाँ पे इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है। तो ओवरऑल उसके वजह से यूएस के मार्केट्स थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट यहाँ दिख रहा है। बट ये जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज होना है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था ही, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प इन्होंने भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे पॉलिसीज लाई है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन रेट का थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। बट स्टिल फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज किए हैं इन देयर मीटिंग जो अभी हुई है कल। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ पे आएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कल म्यूचुअल फंड क्रेडिट गारंटी स्कीम अप्रूव की है, जो मेनली एमएसएमईज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एमएसएमईज है उनके ग्रोथ के लिए यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इसमें ये लिया है कि 60% जो गारंटी कवरेज होगा 100 करोड़ तक की लोन के लिए, जो स्पेशली प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए ये एमएसएमईज लेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड उसके लिए जो एमएसएमईज है जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये क्रेडिट सपोर्ट अवेल कर सकते हैं। पिछले बजट में ही ये अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट ने, बट वो स्कीम अभी अप्रूव की है कल गवर्नमेंट ने। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो जीडीपी के, इंडिया के जीडीपी का 17% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है ओवरऑल वो सेक्टर को। एंड मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी एक ग्रोथ या फिर सपोर्ट बोल सकते हैं मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। इसके बाद आरबीआई ने कुछ डेटा पब्लिश किया है कल ही, जिसमें डिजिटल पेमेंट इंडिया में 11.11% ऑन वाई वाई बेसिस सितंबर मंथ के एंड में देखे गए हैं, इंक्रीज देखा गया है डिजिटल पेमेंट में अप्रॉक्स 11% से। इसका मेजर रीजन तो हम सबको ही पता है कि बहुत ज्यादा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट में, हम लोग भी यूज करते हैं यूपीआई वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल। तो उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज एक दिख रहा है। प्लस जो आरबीआई का इंडेक्स है डिजिटल पेमेंट का, तो उसमें भी वो भी सितंबर एंड में 465.33 पे है, जो मार्च में 445 ही था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल 11% का इंक्रीज दिख रहा है। मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, प्लस जो पेमेंट के परफॉर्मेंस है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल ये राइज दिख रहा है। अभी बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। तो अगेन Q3 के ही रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो मोस्टली अभी में जो मेजर कंपनीज है प्लस हमारी कुछ मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज जो है मॉडल पोर्टफोलियो में, वो सब मैं यहाँ पे मेजर मेजर कंपनीज कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट के साथ। अंबुजा ने यहाँ पे अपना Q3 FY25 का रिजल्ट पब्लिश किया है, जिसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया है 4.5% रेवेन्यू ग्रोथ ऑन वाई वाई बेसिस। इंटरेस्टिंगली नेट प्रॉफिट 157% से जंप हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। अगर हम इसका मेजर रीजन देखेंगे तो बिकॉज यहाँ पे एक वन टाइम इनकम बोल सकते हैं कंपनी ने रिपोर्ट की है, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट Q3 FY25 में
$2,115 पे है, जो पिछले साल Q3 FY24 में 824 करोड़ पे था। इसका बढ़ने का मेजर रीजन है, एक तो कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 837 करोड़ का, प्लस यहाँ पे इनकम टैक्स की असेसमेंट का कुछ इंटरेस्ट भी इनको मिला है, एंड कुछ एक्सेस प्रोविजन इन्होंने की थी वो असेसमेंट के लिए, वो भी यहाँ पे कंपनी ने रिवर्स किया है। तो ओवरऑल जो 2,115 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से 1,884 करोड़ का तो यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम ही है, तो मेनली बिकॉज ऑफ दैट नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर रेवेन्यू की हम अभी बात करेंगे तो 4.5% का यहाँ पे इंक्रीज है। जो सेल्स वॉल्यूम है वो 17% से यहाँ पे बढ़े हैं ऑन YOY बेसिस, वेयर एज जो NSP है वो यहाँ पे 10% से रिड्यूस हुआ है कंपनी का। एंड अगर हम ये जो अदर इनकम वाला पार्ट है वो एक्सक्लूड करके इबिड्डा देखेंगे तो 2% डिक्लाइन है इबिड्डा ऑन YOY बेसिस, एंड सीमेंट बिजनेस के लिए कंपनी के, एंड उसकी ही वजह से ओवरऑल फ्लैटिश काइंड ऑफ रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अगला हम देखेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये कंपनी ने भी बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जिसमें मेजरली जो रेवेन्यू ग्रोथ है इनका वो 15.8% है YOY बेसिस पे। कंपनी ने इबिड्डा मार्जिन का यहाँ पे एक एक्सपेंशन रिपोर्ट किया है। इबिड्डा मार्जिन जो है कंपनी के वो अभी 25.6% पे है, जो में 380 बेसिस पॉइंट से ऑन YOY बेसिस बढ़े हैं, एंड अगर QOQ देखेंगे तो 80 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15.8% से YOY बेसिस पे बढ़ा है। अगर हम QOQ देखेंगे तो वो फ्लैटिश ही है, 3.4% है। वेयर एज मेनली कंपनी ने यही बोला है कि जो बल्क केमिकल्स का इनका बिजनेस है, जिसमें कॉस्टिक की प्राइजेस में एक इम्प्रूवमेंट दिखा है Q3 में, जो पिछले 5-6 क्वार्टर्स में काफी वहां पे एक वीकनेस थी प्राइजेस में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है बल्क केमिकल्स के केस में। प्लस फ्लूरोकेमिकल्स में भी जो रेफ्रिजरेंट गैस की प्राइजेस है वो मेनली जो R22 करके एक गैस है मेजरली, तो वो यहाँ पे मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है, एंड वो आगे जाके भी पिकअप हो सकता है, तो आगे जाके भी बेटर परफॉर्मेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कर सकती है। एंड जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो फ्लैटिश ही रहा है ये क्वार्टर में। उसके मार्जिन्स, उसके वॉल्यूम्स, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसके वॉल्यूम्स मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे जाके Q4 FY25 में इम्प्रूव होंगे। एंड जो EV बिजनेस में इनका नया अभी EV वाला सेगमेंट जो चालू हुआ है, तो उसमें भी कंपनी ने यही बोला है कि जो प्लांट है, न्यू प्लांट्स वो फुल्ली स्टेबलाइज तो हो गए हैं, बस कस्टमर की वैलिडेशन के लिए वहाँ पे कंपनी वेट कर रही है, उसके बाद वो कमर्शियल सेल्स फॉर EV बिजनेस स्टार्ट कर देगी। इसके बाद आते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट के पास। कंपनी ने 17.4% का रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी CC टर्म्स रिपोर्ट किया है ये क्वार्टर में, जो उनके पिछले क्वार्टर के गाइडेंस के साथ इन लाइन ही था। कंपनी ने FY25 का जो उनका रेवेन्यू गाइडेंस है 18 to 22% CC टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ वो कांस्टेंट रखा है। तो मतलब जो लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने गाइडेंस कम किया था, बट स्टिल अभी भी कंपनी ने वही गाइडेंस इंटैक्ट रखा है। दो जो इबिड्डा मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन है वो 21.11% इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। मार्जिन यहाँ पे थोड़े से एक्सपांड हुए हैं, मेजरली बिकॉज जो मिक्स है पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल का वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्लस उसकी ही वजह से कंपनी ने FY25 का जो गाइडेंस है मार्जिन के लिए वो 20.5% से बढ़ा के 21% किया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। प्लस ये क्वार्टर भी कंपनी का यही बोलना है कि मेजरली जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हुआ है वो चाइना की वजह से है, एंड पावर ट्रेन वाला बिजनेस जो है उसकी ही वजह से है। कंपनी ने ये क्वार्टर में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, प्लस $230 million के इनको TCV डील्स ये क्वार्टर में मिली है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू है, ऐसा भी मैनेजमेंट ने बोला है। प्लस न्यू एंगेजमेंट्स इनको मिल रही है फ्रॉम चाइना ट्रक एंड उधर की OEMs के थ्रू। इसका डिटेल एक समरी छोटा सा वीडियो भी मैंने कल किया था, अगर आपको और डिटेल में जानना है कि KPIT एज कम्पेयर टू टाटा एल्क्सी एंड LTTS कैसे बेटर परफॉर्म किया है या फिर क्या ओवरऑल सेंटिमेंट है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने
अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है रिजल्ट के बाद, तो वो भी आप वो वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद आते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के पास। कंपनी ने फ्लैट ट्रिपल एस जी रिपोर्ट किया है, बिकॉज मेनली फ्लैट डिमांड रही है। ऐसे कंपनी के प्रेजेंटेशन में भी कंपनी ने वहाँ पे दिया है। दो जो रेवेन्यू है वो 11.2% ऑन अ वाई वाई बेसिस यहाँ पे ग्रो हुआ है। 510 स्टोर्स कंपनी के हैं बाय द एंड ऑफ December 24। क्यूओ क्यू बेसिस पे अगर देखेंगे तो 46 स्टोर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, 69 स्टोर्स ऐड हुए हैं ऑन वाई वाई बेसिस। तो अच्छा खासा स्टोर का एडिशन यहाँ पे दिख रहा है। दो जो एवरेज डेली सेल्स है वो 114 के इतनी रिपोर्ट की है इन INR टर्म्स। ट्रिपल एस जी जैसे मैंने बोला 0.5% से डिक्लाइन हुआ है, विच इज काइंड ऑफ निगेटिव थिंग, क्योंकि अगर ट्रिपल एस जी गिरता है तो ओवरऑल पर स्टोर जो सेल है उसकी डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैटिश दिख रही है। एंड मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने क्यूओ क्यू बेसिस पे 0.3% का ग्रोथ एंड वाई वाई बेसिस पे 0.7% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है ग्रॉस मार्जिन के केस में। ग्रॉस प्रॉफिट के केस में तो फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। प्लस रेस्टोरेंट इबिडा अगर देखेंगे तो वो 14.5% ऑन क्यू क्यू बेसिस एंड 9.7% ऑन वाई वाई बेसिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मेजरली इंडिया बिजनेस में ही ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया। अगर इंडिया बिजनेस की मैं बात करूँ तो इंडिया बिजनेस का जो वाई वाई बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11.2% है। एंड रेस्टोरेंट इबिडा जो है वो भी 13.5% से ग्रो हुआ है। तो इंडिया बिजनेस कंपनी के लिए अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। दो जो इंडोनेशिया का बिजनेस है वहां पे स्टिल लॉसेस यहाँ पे थोड़े बहुत कंपनी फेस कर रही है। रेवेन्यू ऑन वाई वाई बेसिस 9.5% से डिक्लाइन हुआ है। प्लस जो रेस्टोरेंट इबिडा है, रेस्टोरेंट लेवल पे जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया है 4.4 करोड़ का। दो वो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि कंपनी लेवल पे अगर देखेंगे इबिडा इंडोनेशिया का तो वो 4.3% से डिक्लाइन ही हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मारुति सुजुकी का रिजल्ट। तो मारुति सुजुकी ने भी अच्छे खासे यहाँ पे नंबर्स रिपोर्ट किया है। 13% वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ ऑन अ वाई वाई बेसिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। दो क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा स्लगिशनेस है, बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री में ही वही ट्रेंड दिख रहा है। ऑटो सेगमेंट में, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा स्लगिशनेस ही दिख रहा है सिंस लास्ट क्वार्टर। वो कंटिन्यू मारुति के रिजल्ट से भी हमको दिखता है, क्योंकि कंपनी ने 3.4% का ही रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट किया है ऑन क्वार्टरली बेसिस। अगर हम सेल्स नेट सेल्स की बात करेंगे तो 15.5% से यहाँ पे नेट सेल्स बढ़ के कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। एंड ऑपरेटिंग इबिट भी 16% से ऑन वाई बेसिस इंक्रीज हुआ है। दो अगर हम यहाँ पे क्यूओ क्यू बात करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे 4.6% से बढ़े हैं, बट ऑपरेटिंग इबिट जो है वो फ्लैटिश रहा है। उसमें ज्यादा कुछ ग्रोथ ही रिपोर्ट नहीं हुई है। पीबीटी लेवल पे यहाँ पे डिक्लाइन रिपोर्ट किया है कंपनी ने। इसके मेजर रीजंस यहाँ पे यही बोले कि जो प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो पीबीटी है, जिसकी वजह से जो इबिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फ्लैटिश रहा है ऑन क्यू क्यू बेसिस। एंड इसके बाद अगर हम ओवरऑल अगर सेगमेंट वाइज भी बात करेंगे कंपनी की तो सेल्स वॉल्यूम के केस में मेजरली अगर ग्रोथ देखेंगे तो मेजरली वो ग्रोथ आई है इन केस ऑफ यूवीज एंड मिड साइज वाली व्हीकल्स। प्लस जो सेल टू अदर ओईएम्स है, बाकी ओईएम्स को भी ये लोग सेल करते हैं गाड़ियां वगैरह, तो उसमें भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ 89% का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। दो जो इनका मेजर सेगमेंट है मिनी प्लस कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट व्हीकल्स का, ये दोनों में डिक्लाइन यहाँ पे रिपोर्ट किया है कंपनी ने। कॉम्पैक्ट व्हीकल्स में 4.6% का डिक्लाइन है सेल्स वॉल्यूम में। प्लस मिनी एंड कॉम्पैक्ट में 3.7% का यहाँ पे डिक्लाइन रिपोर्ट किया वाई वाई बेसिस। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक सेल जो है कंपनी का वो 8.7% से बढ़ा है। एंड बट एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे बढ़े, 38% से अप्रॉक्स एक्सपोर्ट बढ़े हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल 13% का ऑन वाई वाई बेसिस सेल्स वॉल्यूम का ग्रोथ दिख रहा है।
तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करेंगे एसआरएफ की। एसआरएफ ने भी सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे नंबर्स पोस्ट किए हैं। 14% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, 16% के इबिट के इंक्रीज के साथ वाई वाई बेसिस पे, मेजरली बिकॉज इनके पैकेजिंग फिल्म्स वाला जो सेगमेंट है उसने डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे रिपोर्ट किया है। कंपनी ने यहाँ पे जो कमेंट्री भी दी है, उनके चेयरमैन एमडी मिस्टर आशीष भरत राम, इन्होंने भी यही बोला है कि एक डिसेंट रिकवरी ये क्वार्टर में दिख रही है, बेसिकली बिकॉज जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है अभी के लिए, तो वो इसकी वजह से इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो साल है FY25 वो स्ट्रॉन्ग फुट पे ही कंपनी यहाँ पे रिपोर्ट करेगी नेक्स्ट क्वार्टर में भी। तो कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑन वाई बेसिस 7% से ग्रोथ रिपोर्ट किया है। जो इनका केमिकल बिजनेस है उसमें मेजरली 7% का इंक्रीज हुआ है, टू रेवेन्यू में 7% का इंक्रीज हुआ है टू 1496 करोड़, जो मेजर मतलब अच्छा खासा मेजर पार्ट है, क्योंकि कंपनी ने ओवरऑल 3053 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% केमिकल बिजनेस है। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी केमिकल बिजनेस में 13% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ऑन वाई वाई बेसिस। स्पेशलिटी केमिकल्स में जो इन्वेंट्री इनकी पाइलअप हुई है एग्रो कस्टमर्स के, उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है, बट अगर रेवेन्यू टर्म्स में देखेंगे तो फ्लैटिशी काइंड ऑफ यहाँ पे रिपोर्ट किया है कंपनी ने ये फॉर दिस सेगमेंट केमिकल बिजनेस के लिए। इन केस ऑफ पैकेजिंग फिल्म्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 27% से ये सेगमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है, जो ये क्वार्टर में 1385 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। प्लस इसका जो प्रॉफिट भी है पैकेजिंग फिल्म्स का, वो 100% यहाँ पे बढ़ा है। 45 करोड़ था पिछले साल, वो बढ़ के 90 करोड़ हुआ है, मेजरली बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग ओवरऑल जो मार्जिन है इनके एल्यूमिनियम फॉइल में, वहाँ पे इनको फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ लोअर इम्पोर्ट कॉस्ट फ्रॉम चाइना एंड थाईलैंड, तो वहाँ से ये प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा रिपोर्ट हुआ है। इसके बाद बात करेंगे बजाज फिनेंस के रिजल्ट की। तो 13% रेवेन्यू इंक्रीज ऑन वाई बेसिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 17% यहाँ पे नेट प्रॉफिट का इंक्रीज है। जो ओवरऑल मार्केट के एस्टिमेट्स थे उसको भी कंपनी ने बीट किया है, तो विच इज अ गुड थिंग। बट वहाँ पे थोड़ा सा एक एनपीए में यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज दिखता है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.12% है ये क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 0.95% था। प्लस जो नेट एनपी है वो 0.48% है ये क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 0.37% है। तो इधर से थोड़ा सा एक रिस्क है एनपीए बढ़ने का। प्लस जो एईएम है ओवरऑल, जो एईएम है कंपनी का, वो 28% से बढ़ के 28% से बढ़ के अभी ये क्वार्टर में 3,98,043 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। जो नया बिजनेस है, जो न्यू बिजनेस है, न्यू लोन्स वगैरह प्लस न्यू सेगमेंट वगैरह, 3% ऑफ एयूएम का ग्रोथ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। एंड न्यू लोन जो है ये क्वार्टर में हाईएस्ट एवर न्यू लोन बुक कंपनी ने रिपोर्ट की है 12.06 mm की, जो पिछले साल वो 9.86 थी। तो ओवरऑल 22% का यहाँ पे ग्रोथ इन केस ऑफ न्यू लोन बुक कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एंड अगर हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज की बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 23% से बढ़ा है ये क्वार्टर में। निम स्टेडी रहे हैं ये क्वार्टर में। प्लस जो नेट टोटल इनकम है वो भी 26% से बढ़ा है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवल पे भी अच्छा खासा एफिशिएंटली ही यहाँ पे कंपनी ने ऑपरेट करके अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन केस ऑफ अगर हम न्यू ब्रांचेस देखेंगे तो कंपनी ने 14 नए लोकेशन एंड 8.9 के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए ये क्वार्टर में। जोग्राफिक प्रेजेंस की हिसाब से अभी 4,259 लोकेशंस में कंपनी है, जहाँ पे 224 के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2024। इसके बाद कंपनी के डिपॉजिट्स भी 19% से ऑन वाई बेसिस बढ़े हैं। एंड डिपॉजिट बुक जो है ओवरऑल 2,666 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज रिपोर्ट किया है कंपनी ने ये क्वार्टर में। एंड मेजरली जो डिपॉजिट्स
का कंट्रीब्यूशन है फॉर बोरिंग्स वो भी 20% है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रिजल्ट टाटा मोटर्स का, जो एक और बड़ी कंपनी है इन केस ऑफ ऑटो सेक्टर। तो कंपनी ने 22% का डिक्लाइन रिपोर्ट किया है प्रॉफिट में ऑन वाई बेसिस, बट ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 3% से बढ़ा है। दो कमर्शियल व्हीकल वाला रेवेन्यू गिरा है, बट वहां पे मार्जिन, बिड्डा मार्जिन भी काफी अच्छे खासे कंपनी ने इम्प्रूव किए हैं। अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 2.7% से यह बढ़ा है ऑन अ वाई बेसिस। जो होलसेल के वॉल्यूम से इन्होंने 341.9 के यूनिट्स रिपोर्ट किए हैं इन दिस क्वार्टर, जो पिछले साल के क्वार्टर में Q3 FY24 में 338.4 के थे। एबिडा मार्जिन भी कंपनी ने 13.7% रिपोर्ट किया है। अगर हम पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 11.4% था, एंड Q3 FY24 में वो 14.3% था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एबिडा मार्जिन में एक डिक्लाइन दिखता है। प्लस अगर हम अभी बात करेंगे इन केस ऑफ JLR, बिकॉज मेजरली कंपनी का जो ओवरहैंग है स्टॉक पे वो भी JLR के थोड़े से एडवर्स रिजल्ट की वजह से ही है। तो उसकी टर्म्स में अगर देखेंगे तो JLR का रेवेन्यू यहाँ पे 1.5% का ग्रोथ ऑन वाई बेसिस रिपोर्ट हुआ है। जो इबिट है वो भी 9% पे यहाँ पे इबिट मार्जिन है, जो पहले पिछले साल के क्वार्टर में Q3 FY24 में 8.8% था। तो यहाँ पे एक 20 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज है। अगर हम इबिडा लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है इबिडा लेवल पे, बट जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था, जो पिछले क्वार्टर भी दिया था उन्होंने गाइडेंस, वो कंपनी ने इंटैक्ट रखा है फॉर JLR, जहाँ पे इबिड मार्जिन कंपनी का गाइडेंस था कि फॉर FY25 8.5% से इक्वल और उससे ज्यादा ही रहेगा, जो 9% अभी रिपोर्ट किया है ये क्वार्टर में। प्लस रेवेन्यू भी यहाँ पे कंपनी का आउटलुक है 29 बिलियन यूरो, जो ये क्वार्टर में 7.5 बिलियन यूरो है। तो अगर हम YTD देखेंगे तो 21.2 बिलियन यूरो अभी तक हुआ है। एंड नेट कैश पॉजिटिव रहने का यहाँ पे कंपनी ने एक और गाइडेंस का पॉइंट दिया है, जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि करंटली जो JLR का बिजनेस है वो 1.1 बिलियन यूरो निगेटिव है कैश, मतलब बोरिंग्स वगैरह एक्सेस ली है। एंड YTD अगर देखेंगे तो वो ऑब्वियसली सेम ही नंबर्स है वो भी। ROC का भी यहाँ पे टारगेट मीट नहीं हो रहा है ओवरऑल। 20% का उनका आउटलुक है, 19.6% अभी का ROC है। तो अगर हम ओवरऑल JLR के रिजल्ट की बात करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू का तो फ्लैटिश ही यहाँ पे रिजल्ट दिया है, बट एबिट लेवल पे मार्जिन इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर 5.1% का ही एबिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया था, जो बढ़ के अभी 9% हुआ है। तो एक थोड़ा सा सीजनलिटी फैक्टर भी है, क्योंकि लास्ट ईयर वही एबिट मार्जिन 8.8% था। तो वो हिसाब से थोड़ा सा एबिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम आउटलुक भी देखेंगे तो कंपनी ने जो आउटलुक दिया है उसके इनलाइन ही ये एबिट मार्जिन के रिजल्ट्स आए, दो इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे कंपनी ने एक रेवेन्यू में डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। तो दैट्स इट फॉर आज की ताज़ा खबर। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।